सुप्रभात बच्चों। कल हमने पाठ पढ़ा था आदमी का धर्म। तो बच्चों आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर। आपने पाठ याद किया होगा। बच्चों आप अपनी अभ्यास पुस्तिका और पेंसिल को हाथ में रखिएगा और साथ में इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखते जाइएगा। तो अब हम लिखना शुरू करें। ठीक है, अब हम लिखना शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि बालक ने अपनी पहचान क्या बताई। तो बालक ने अपनी पहचान क्या बताई थी। हम लिखेंगे उत्तर नंबर 1। उत्तर नंबर 1, बालक ने क्या पहचान बताई थी। बालक ने भारत भारत का है। बालक भारत का है। बालक भारत देश का है। क्या पहचान बताई थी उसने कि जो बालक है वो भारत देश, जो बालक है वो भारत देश का है। और सिंह बालक भारत का है और सिंह उसका और सिंह उसके और सिंह राष्ट्र का चिन्ह है। और सिंह क्या है बच्चों, राष्ट्र का निशान है। और जो सिंह है वो राष्ट्र का निशान है कि वो भारत का है और सिंह उसके राष्ट्र का निशान है। और सिंह उसके राष्ट्र का उसके राष्ट्र का निशान है। और सिंह उसके राष्ट्र का निशान है, उसके राष्ट्र का निशान है। अब आगे है, बालक पैसे मांगने किसके पास गया। तो बालक किसके पास गया थे, तो आप सबको पता चल ही गया होगा किसके पास गया था, धनी आदमी के पास। तो हम क्या लिखेंगे, बालक पैसे मांगने धनी आदमी के पास गया। आगे, बालक उधार किसके लिए मांग रहा था। अपनी माँ के इलाज के लिए। उत्तर नंबर 3, बालक उधार आप साथ साथ में लिखते जाइएगा बच्चों। बालक उधार अपनी माँ के इलाज के लिए मांग रहा था। इलाज के लिए मांग रहा था। तो बच्चों अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, एक बालक ने धनी आदमी से कितने पैसे मांगे। कितने मांगे थे बच्चों। उत्तर नंबर 1, बालक ने धनी आदमी से 5 रुपए मांगे थे। 5 रुपए मांगे थे। ठीक है बच्चों, कितने रुपए मांगे थे, 5 रुपए मांगे थे। 5 रुपए मांगे थे। अब आगे है कि धनी आदमी ने अंत में क्या कहा था बच्चों। उत्तर नंबर 2, धनी आदमी ने अंत में कहा कि तुम्हारी बातों को, क्या कहा था, धनी आदमी ने अंत में कहा कि तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा हृदय, कि तुम्हारी बातों से मेरा हृदय क्या हो गया है, मेरा हृदय भर गया। तुम्हारी बातों से मेरा जो हृदय है वो भर गया। तुम्हारी बातों से मेरा हृदय भर गया। जाओ
जाओ अपनी माँ का जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ। अपनी माँ का इलाज करवाओ। जाओ अपनी माँ का इलाज करवाओ। और तुम मेरे पुत्र के समान हो। अपनी माँ का इलाज कराओ। तुम मेरे पुत्र मतलब बेटे। तुम मेरे पुत्र के समान हो। तुम किसके समान हो? तुम मेरे पुत्र के समान हो। तो बच्चों इस तरीके से हमारा जो पाठ है, ये जो प्रश्न जो 2 है वो पूरा होता है। बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है? तो बच्चों बालक ने ऐसा क्यों कहा था कि मेरा कोई धर्म नहीं है? तो हम लिखेंगे उत्तर नंबर 3। बालक ने ऐसा क्यों कहा कि मेरा कोई धर्म नहीं है? क्योंकि उस समय वह याचक था। वह क्या था बच्चों? याचक मतलब भिखारी था। उस समय वह याचक था। अर्थात उस समय वो याचक था। अर्थात मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता। अर्थात मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता। मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता। अर्थात मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। मांगने वाले का कोई धर्म नहीं होता है। बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था? तो उत्तर नंबर 4। बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था बच्चों? बालक को उसके गुरुजी ने सिखाया था कि मनुष्य का गुण ही उसके धर्म होते हैं। क्या सिखाया था? कि जो मनुष्य है उसका धर्म होता है। तो लिखेंगे मनुष्य के गुण ही उसका धर्म होता है। मनुष्य का गुण ही उसका धर्म होता है। जैसे धर्म ही उसका धर्म होता है। जैसे दया, प्रेम, कर्तव्य पालन, ईमानदारी, परोपकार, सत्य बोलना, दया, परोपकार, ईमानदारी, सत्य बोलना आदि उसके क्या है बच्चों? धर्म है। बालक को उसके गुरुजी ने क्या सिखाया था? मनुष्य के गुण ही उसका धर्म होता है। जैसे दया, मनुष्य का गुण ही उसके धर्म होते हैं। मनुष्य के जो गुण होते हैं वो उसके धर्म होते हैं। जैसे दया, प्रेम, कर्तव्य पालन, ईमानदारी, सत्य बोलना आदि उसके धर्म है। गुरुजी ने बालक को गुरुजी ने ये सिखाया था। ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन है कि जो बालक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों, कि बालक और बाबा के बीच हुई मुख्य बातों को भाषा में लिखिए। तो क्या मुख्य भाषाएं थी? जो बाबा था उसने कहा था कि तुम्हारी बातों को सुनकर जो मेरा हृदय है वो खुशी से भर गया है। जाओ तुम अपनी माँ का इलाज कराओ। और तो फिर बालक ने क्या कहा था? बालक ने कहा था मेरा नाम, जो मैं भारतवासी हूँ, मैं भारत हूँ, और जो मेरा सिंह है वो मेरे राष्ट्र का निशान है। तो बच्चों ये आप अपने आप करिएगा। भाग्य है रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है देश के ठीक होते ही लौटा दूंगा। किसके? माँ के ठीक होते ही। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में, बुक में साथ साथ करते जाइएगा बच्चों, ताकि एग्जाम में जब इस तरीके से आए तो आपको लिखना आ जाए। माँ, तो क्या तुम एक देश बालक हो? तो क्या तुम एक अनाथ बालक हो? तो उसने कहा भैया आप मुझे अनाथ मत कहिए, क्योंकि मुझे तो मेरी माँ पालती है। एक नगर में एक देश रहता था। कौन रहता था? धनी आदमी। एक नगर में एक
धनी आदमी रहता था, धनी आदमी। मैं मनुष्य के गुणों को ही डैश मानता हूँ, मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। क्या मानता हूँ बच्चों? धर्म। मनुष्य के गुणों को ही धर्म मानता हूँ। और आदमी बरामदे में क्या कर रहा था? आदमी बरामदे में बैठा हुआ समाचार पत्र पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था बच्चों? समाचार पत्र। समाचार पत्र। क्या पढ़ रहा था? समाचार पत्र। अब आगे सही गलत, एक सही पर सही तथा असत्य कथन पर गलत का निशान लगाइए। एक दिन एक बालक धनी आदमी के घर दरवाजे पर आया। बिल्कुल सही। बालक ने अपनी जाति क्षत्रिय बताई, तो देखिए बच्चों जाति में छोटी की मात्रा आती है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। क्षत्रिय बताई, गलत। उसने अपनी कोई भी जाति नहीं बताई। मांगने वाले की कोई जाति नहीं होती, बिल्कुल सही। जो मांगता है उसकी कोई जाति नहीं होती। बालक ने कहा माँ के ठीक होते ही लौटा दूंगा, सही, क्योंकि वो उसको उधार नहीं दे रहा था। मनुष्य के गुण कर्तव्य परायण, प्रेम, ईमानदारी, दया, सत्य और सेवा है, सही। ये भी हमारा सही है। अब हम आगे चलते हैं। आगे है सही मिलान कीजिए। तो देखिए बच्चों, मांगने वाले की क्या नहीं होती? मांगने वाले की क्या जाति हो सकती है? बाबा। मैं जान पहचान बिना किसी को कुछ नहीं देता। मैं जान पहचान बिना किसी को कुछ नहीं देता। मैं भारत का निवासी हूँ, इसलिए भारत हूँ। मैं किसका निवासी हूँ? भारत का। सिंह मेरे राष्ट्र का निशान है। जो सिंह है वो मेरे राष्ट्र का निशान है। उधार भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सकता, पहचानता ही नहीं। अब देखिए बच्चों, इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन पे जो शब्द अर्थ, क्वेश्चन आंसर मिलाने सब पूरे होते हैं। अब है कि विलोम शब्द लिखें। तो देखिए बच्चों, धर्म का होता है अधर्म, सनाथ का होता है अनाथ। सनाथ का क्या होता है? अनाथ। सनाथ का अनाथ। सनाथ अनाथ। विश्वास अविश्वास। हमें क्या लगाना है? सबने अ लगाना है। विश्वास अविश्वास। सत्य असत्य। स्वस्थ अस्वस्थ। स्वस्थ अस्वस्थ। तो इस तरीके से बच्चों ये जो हमारा पाठ है, ये देखिए, अभी देखिए इसमें लिखा है अंतर बताओ, उठना और उठाना। तो देखिए बच्चों, उठना, हम अगर बिस्तर पर बैठे हैं, पलंग पर बैठे हैं, तो वो होता है उठना, ये हमारे, ठीक है। और उठाना, कोई भारी चीज होती है उसको हम उठाते हैं, ठीक है बच्चों। उठना कि जैसे सुबह जल्दी उठो, ये होता है उठना। कोई चीज हम उठाते हैं, वो होते हैं। हम कहीं से सीट पे बैठे हैं तो उठते हैं, तो उठना। उठाना किसी भारी चीज को उठाना। करना करवाना। करना कि मैं अपना जो गृह कार्य है वो मैं खुद करता हूँ। करवाना, जो अध्यापक होते हैं वो आपको होमवर्क, आपका गृह कार्य या और आपका कक्षा कार्य करवाते हैं। चढ़ना, ये आपको समझ आ गया ना बच्चों? चढ़ना चढ़ाना। चढ़ना एक तो हम खुद चढ़ते हैं, चढ़ना एक तो हम खुद चढ़ते हैं, और चढ़ाना कि हम कोई चीज भारी किसी को हाथ पकड़कर चढ़वाते हैं, चढ़ाते हैं। अब देखिए चलना और चलाना। चलना कि हम चलना कि हम खुद चलते हैं अपने, और चलाना कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको हम चलाते हैं, या जब हम छोटे बालक थे, बच्चे थे, तब हमारे माता पिता हमें चलाते थे। तो बच्चों इस तरीके से जो हमारा ये पाठ है ये पूरा होता है। और ये जो है कि बालक द्वारा और बाबा द्वारा क्या क्या कहा गया, तो बच्चों ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करिएगा। तो इसके साथ ही जो हमारा ये पाठ है ये पूरा होता है। हम अगले पाठ में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।